गांव कांप रहा था। सर्दी अपने पूरे शबाब पर आ चुकी थी। हवा में घनी धुंध छाई थी। सब कुछ एक भूतिया सन्नाटे में डूबा हुआ था। हवा कड़क थी, खुली त्वचा पर चुभ रही थी। यहां तक कि जानवर भी सिंकुड़ते हुए प्रतीत हो रहे थे, उस बेचैनी को भांपते हुए जो गांव पर छा गई थी। यह उस तरह की रात थी जहां पुरानी कहानियां जीवंत हो जाती थी। धीमे स्वर में फुसफुसाई गई कहानियां, तांडव की कहानियां। गांव वाले अपने छोटी छोटी आग के पास सिकुड़े हुए थे। उनकी आंखों में डर झिलमिला रहा था। उन्हें किस्से याद थे। एक तामसी आत्मा, तांडव के किस्से जो पास के जंगल में भटकती थी। किंवदंती थी कि वह कभी एक शक्तिशाली राजा था जिसके साथ उसके ही लोगों ने अन्याय किया था। उसकी आत्मा शांति न पा सकी, बदला लेने के लिए वापस लौट आई। आज रात डर साफ दिखाई दे रहा था। तांडव आज रात सिर्फ एक कहानी नहीं था, वह असली लग रहा था। बुजुर्ग धीमे स्वर में बातें कर रहे थे। उनकी आवाजें चटकती आग के ऊपर मुश्किल से ही सुनाई दे रही थीं। उन्होंने उन भयावह घटनाओं को याद किया जो तांडव ने उन लोगों पर ढाई थीं, जो उसके क्षेत्र में जाने के लिए इतने मूर्ख थे। खोए हुए यात्री पागल हो गए। गांव वाले बिना किसी निशान के गायब हो गए। उनकी कहानियों ने प्रतिशोध की भूखी, क्रोधित इकाई की एक भयानक तस्वीर पेश की। हर कहानी एक चेतावनी का काम करती थी। जंगल से दूर रहो, खासकर ऐसी रात में। लेकिन डर एक अजीब चीज है। यह लकवा मार सकता है, लेकिन यह प्रोत्साहित भी कर सकता है। कुछ के लिए कहानियों ने केवल एक रुग्ण जिज्ञासा को फ्यूल्ड किया। उन्होंने सच्चाई पर सवाल उठाया, उन्हें केवल लोक कथाओं के रूप में खारिज कर दिया। ऐसा ही एक संशयवादी युवा रवि था। मर्दानगी की दहलीज पर एक लड़का अपनी बहादुरी साबित करने के लिए उत्सुक। रवि कहानियों पर हंसा। उसने ग्रामीणों की आंखों में डर देखा, लेकिन उसने उसे खुद को भस्म करने से मना कर दिया। तांडव, उन्होंने तर्क दिया। उनकी कल्पना के अलावा और कुछ नहीं था। अज्ञात को समझाने का एक तरीका। वह तर्क में विश्वास करता था। उसके लिए भूत और आत्माएं अंधविश्वास के अलावा और कुछ नहीं थी। उनके संशयवाद के कारण अक्सर गांव के बुजुर्गों के साथ बहस होती रहती थी। उन्होंने उसे खतरों से चेतावनी दी, उसे भाग्य को लुभाने का आग्रह नहीं करने का आग्रह किया। पर रवि अडिग था। वह उनकी चिंता को कमजोरी, उनके विश्वास को मूर्खता समझता था। वह उन्हें गलत साबित करने के लिए दृढ़ था। उन्हें यह दिखाने के लिए कि जंगल में डरने की कोई बात नहीं है। जैसे जैसे रात होती गई और कहानियां और भी भयावह होती गईं, रवि ने एक निर्णय लिया। वह जंगल में जाएगा, वह अंधेरे का सामना करेगा। यह एक लापरवाह निर्णय था जो युवा बहादुरी और उन मिथकों को अस्वीकृत करने की इच्छा से प्रेरित था जो उसके गांव को हॉन्ट करते थे। दमनकारी अंधेरे को भेदने के लिए केवल एक लालटेन से लैस रवि जंगल में चला गया। हवा ठंडी हो गई, सन्नाटा और भी गहरा हो गया। कोहरा कफन की तरह उससे चिपक गया। उसकी दृष्टि धुंधली हो गई। वह अपने सीने में अपने दिल की धड़कन सुन सकता था, भयानक शांति के खिलाफ एक स्थिर लय। खंड 5, भयानक मुलाकातें। जंगल अजीब आवाजों से गूंज रहा था। पत्तों की सरसराहट, टहनियों का टूटना, उल्लू का दूर से आना। हर आवाज से रवि की रीढ़ की हड्डी में कंपी दौड़ जाती। वह आगे बढ़ा। उसकी लालटेन नाचती हुई परछाई डाल रही थी, जो जीवित चीजों की तरह लिखती और मुड़ती हुई प्रतीत हो रही थी। उसने अंधेरे में चीजें देखी। पेड़ों में छिपी एक आकृति की एक झलक। हवा में उसका नाम फुसफुसाते हुए सुनाई दिया। उसके दिमाग के टोटके, उसने खुद से कहा। जंगल उसके डर पर खेल रहा था, लेकिन संदेह ने उसके संकल्प को कुतर दिया। खंड 6, तांडव का प्रकोप। अचानक हवा तेज हो गई। रवि के चारों ओर अप्राकृतिक रोष के साथ घूम रही थी। तापमान गिर गया। एक खराब उपस्थिति के साथ हवा भारी हो गई। लालटेन टिमटिमा गई और बुझ गई, उसे पूर्ण अंधेरे में डुबो दिया। आतंक ने उसे जकड़ लिया। वह अब संशयवादी नहीं था, बल्कि एक भयभीत लड़का था जो अंधेरे के बीच में अकेला था। तभी उसने सुना एक गुदगुदी, क्रोध और दर्द से भरी हुई। यह हर जगह से और कहीं से एक साथ आता हुआ प्रतीत हो रहा था। बहुत हवा उसकी शक्ति से कांप उठी। रवि जानता था, वह जानता था कि किंवदंतियां सच थीं। तांडव ने उसे ढूंढ लिया था।
खंड 7 डर के साथ आमने सामने। दो चमकती आंखों ने अंधेरे को चीर डाला, रवि को एक भयानक तीव्रता के साथ ठीक किया। उनके बाद एक विशाल आकृति का उदय हुआ। उसका रूप धुंध की तरह ही बदल रहा था और घूम रहा था। तांडव। तामसी आत्मा उसके सामने खड़ी थी। रवि डर के मारे पंगु हो गया था, न हिल सकता था और न बोल सकता था। वह केवल भयावह रूप से देख सकता था, जैसे तांडव अप्रोचिंग। उसका रूप शक्ति और द्वेष की आभा बिखेर रहा था। उसके चारों ओर हवा चटक रही थी, आत्मा के क्रोध से चार्ज हो रही थी। रवि ने अपनी आंखें बंद कर लीं, खुद को अपरिहार्य के लिए तैयार किया। खंड 8 द चिलिंग एस्केप। लेकिन हमला कभी नहीं हुआ। इसके बजाय एक नई ध्वनि ने आतंक को काट दिया। दूर से घंटी बजने की आवाज, एक एकल स्पष्ट नोट जो पूरे जंगल में गूंज उठा। प्रत्येक आवाज के साथ तांडव की मेनेसिंग आकृति कमजोर होती हुई प्रतीत हो रही थी। उसका रूप टिमटिमा रहा था और लुप्त होती जा रही थी। रवि ने अविश्वास में देखा, क्योंकि आत्मा एक अंतिम पीड़ादायक चीख के साथ वापस परछाई में चली गई। हवा थम गई, कोहरा छंट गया और जंगल में एक भयानक सन्नाटा छा गया। रवि, उसका शरीर अभी भी डर से कांप रहा था, बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। खंड 9 रात के निशान। वह अगली सुबह जंगल के किनारे पर ग्रामीणों द्वारा पाया गया था। उसका चेहरा पीला और खींचा हुआ था। उसकी आंखें एक ऐसे आतंक से भरी हुई थीं जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। वह जो कुछ भी देख चुका था उसके बारे में मुश्किल से ही बोल पा रहा था। उसके शब्द बेतरतीब ढंग से एक दूसरे पर गिर रहे थे। ग्रामीणों को पता था, उन्होंने उसकी आंखों में डर देखा था। वे जानते थे कि उसने सच्चाई देखी थी। रवि अपनी मुठभेड़ से कभी पूरी तरह से उबरा नहीं। एक समय का संशयवादी लड़का हमेशा के लिए बदल गया था। वह उस रात के निशान अपने साथ ले गया। उसकी आत्मा में गहरे उकेरे गए। तांडव की याद, सिहरन पैदा करने वाला डर, घंटी की आवाज जिसने उसे बचाया, ये बातें उसे जीवन भर परेशान करती रहीं। खंड 10 अनुत्तरित प्रश्न। ग्रामीण आपस में फुसफुसाते रहे। वे घंटी के बारे में सोचते थे। उनके गांव से मीलों दूर तक कोई मंदिर नहीं था। आवाज कहां से आई थी? तांडव को वापस परछाई में किसने खदेड़ा था? ये सवाल हवा में तैरते रहे, अनुत्तरित। पर एक बात तो तय थी, तांडव की कहानी सच थी और रवि, वह लड़का जिसने अंधेरे को चुनौती देने की हिम्मत की, उसकी शक्ति का जीता जागता सबूत था। गांव ने अपने जीवन का पुनर्निर्माण किया। उस रात की स्मृति किंवदंती में लुप्त होती गई, लेकिन गहरे में वे जानते थे कि जंगल रहस्य रखता है। रहस्य सबसे अच्छा अबाधित छोड़ दिया, और वे इस समझ के साथ रहे कि कुछ चीजें व्याख्या से परे हैं। कुछ चीजें अंधेरे में छोड़ देना ही बेहतर होता है।